टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट आपकी ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुकी है 1 मंथ से, एंड अब इससे रिलेटेड जो आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट है उसमें भी एक्सटेंशन की बात कही जा रही है। गुजरात हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है सीबीडीटी को एक फ्रेश सर्कुलर इशू करने के लिए, जहां पर आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट जो है टैक्स ऑडिट के केस में उनको भी एक्सटेंड किया जाए। कई सेशन स्टार्ट करने से पहले दिवाली आ रही है, आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। हमारे सभी प्रैक्टिकल कोर्सेज पर चल रहा है दिवाली डिस्काउंट। आपको कूपन कोड अप्लाई करना है दिवाली फॉर फ्लैट 10% डिस्काउंट। डिस्क्रिप्शन में हमारे प्रैक्टिकल कोर्सेज का लिंक है, जरूर चेक कीजिएगा। चलिए सर, तो देखिए सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं सर्कुलर जो इशू किया गया है। सर्कुलर में यहाँ पर सीबीडीटी बोलती है कि ऑडिटेबल असेसी जो है उस केस में हम क्या कर रहे हैं, ड्यू डेट को एक्सटेंड कर रहे हैं। जो ड्यू डेट टैक्स ऑडिट की होती थी 30 सितंबर को, उसको एक्सटेंड करके 31 अक्टूबर 2025 कर दिया गया। अब इसके अंदर आईटीआर फाइलिंग का कहीं जिक्र नहीं है कि जो ऑडिट वाले असेसी हैं उस केस में आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट क्या होगी। अगर आप लॉ पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको पढ़ना होगा सेक्शन 139 के अंदर आप आईटीआर फाइल करते हैं। सेक्शन 139(1) के अंदर हम पढ़ते हैं सेक्शन 139(1) का एक्सप्लेनेशन नंबर 2 जो होता है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 के अंदर आप देखेंगे एक्सप्लेनेशन 2 आपका ये आता है, और इसका जो क्लॉज ए है इस वाले की बात की जा रही है, और इसी असेसी को यहाँ पर रेफर किया गया है, क्लॉज ए ऑफ एक्सप्लेनेशन 2 टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139। तो यहाँ पर बोला गया है कंपनी, अ पर्सन हुज अकाउंट आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी अदर एक्ट, अ पार्टनर ऑफ फर्म जिसकी फर्म का जो है वो ऑडिट हुआ है, उसके लिए जो आईटीआर की ड्यू डेट होगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो 31 अक्टूबर होगी। 31 अक्टूबर अगर हम अपने कॉन्टेक्स्ट में देखें असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए, तो 31 अक्टूबर 2025 ये ड्यू डेट थी आईटीआर फाइलिंग की। अब ध्यान से समझिएगा, जो सेक्शन 44AB है टैक्स ऑडिट का, जो हमारा सेक्शन नंबर 44AB है, उसकी एक्सप्लेनेशन जब आप पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन के अंदर जो पॉइंट नंबर 2 है, इसको जब आप पढ़ते हैं, यहाँ पर स्पेसिफाइड डेट डिफाइन किया हुआ है। इन रिलेशन टू अकाउंट ऑफ द असेसी ऑफ द प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू एन असेसमेंट ईयर मीन्स डेट 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, द डेट 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट। इसका मतलब हमारी ड्यू डेट जो हमारे केस में है वो क्या है, ड्यू डेट है 31 अक्टूबर, इसका 1 मंथ प्रायर जो है वो कितना आ जाएगा, 30 सितंबर 2025। ठीक है। अब गवर्नमेंट ने यहां पर एक्सटेंशन जो दिया वो ध्यान से देखिएगा। गवर्नमेंट ने इस सर्कुलर के थ्रू जो आपको एक्सटेंशन दिया वो दिया कि भाई इस डेट को हम एक्सटेंड करके 31 अक्टूबर 2025 कर रहे हैं। क्वेश्चन इज, क्या सीबीडीटी के पास ये पावर है कि वो इस डेट को एक्सटेंड कर सके, या सीबीडीटी को करेक्ट मेथड से करना क्या चाहिए था। सेक्शन 139 के अंदर जो ड्यू डेट दी गई है, ये वाली जो ड्यू डेट दी गई है आईटीआर फाइलिंग की, इसको एक्सटेंड करना चाहिए था 31 अक्टूबर से 30 नवंबर 2025, जिससे बाय डिफॉल्ट होता ये कि आपके 44AB के अंदर एक्सप्लेनेशन जब आप पढ़ते तो यहाँ पर आपकी जो डिफॉल्ट ड्यू डेट है वो 1 मंथ प्रायर आती, और 1 मंथ प्रायर के केस में 30 नवंबर आईटीआर फाइलिंग की डेट है, 31 अक्टूबर आपकी डेट हो जाती। तो ये जो सर्कुलर है ये टेक्निकली सही सर्कुलर नहीं है। यही गुजरात हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है सीबीडीटी को कि आप एक सही, करेक्ट और एप्रोप्रिएट सर्कुलर इशू कीजिए जहां पर ड्यू डेट एक्सटेंड करनी है आपको 1 मंथ से, और जो आप ये एक्सटेंड कर रही हो टैक्स ऑडिट, ये तो बाय डिफॉल्ट लॉ के अंदर हमको प्रोविजन दिया है कि आपको आईटीआर की ड्यू डेट से 1 मंथ पहले टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट फाइल करनी है। तो आईटीआर की ड्यू डेट आपको यहां एक्सटेंड करनी है 1 मंथ से। ये जो है डायरेक्शंस दे दी गई हैं गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से, और मेरे हिसाब से भी यही एप्रोप्रिएट होना चाहिए। बिकॉज 44AB में अगर आप देखेंगे तो 44AB कहीं भी कोई डेट तो डिफाइन करता ही नहीं है। तो टैक्स ऑडिट की डेट अगर आप लॉ में पढ़ने के लिए जाओगे तो लॉ के अंदर कहीं भी टैक्स ऑडिट की डेट ही नहीं दी हुई है। अगर आप टेक्निकली देखोगे ना, ये सर्कुलरी अल्ट्रा वायरस हो जाता है। आप ऑडिटेबल असेसी की टैक्स ऑडिट की डेट एक्सटेंड कर रहे हो, लॉ के अंदर तो टैक्स ऑडिट की डेट ही डिफाइन नहीं है। लॉ के अंदर जो डेट डिफाइन है वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट डिफाइन है, और आपकी जो टैक्स ऑडिट की डेट है वो उस आईटीआर फाइलिंग की डेट से लिंक्ड है, -1 मंथ। लॉ में जो डेफिनेशन है वो ये है कि आईटीआर ड्यू डेट -1 मंथ, दैट इज द टेक्निकली करेक्ट थिंग। तो सीबीडीटी को जो सर्कुलर निकालना चाहिए वहां पर एक्सटेंशन देनी चाहिए आईटीआर फाइलिंग की, और उसमें से -1 मंथ आप करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपकी जो ड्यू डेट है वो निकल के आती है टैक्स ऑडिट की। तो लॉ में जो चीज़ डिफाइन ही नहीं है आप उस चीज़ को एक्सटेंड कर रहे हो, और एक्चुअल में 139(1) की आईटीआर फाइलिंग की डेट को एक्सटेंड करना चाहिए वो आपने की ही नहीं है। तो मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं सर्कुलर के अंदर इशू है,
और ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा बिकॉज अब कोर्ट की डायरेक्शन आ गई है। थोड़ा ध्यान से कोई भी सर्कुलर इशू करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने बोल दिया कि टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट बढ़ाओ तो आप टैक्स ऑडिट की डेट ही बढ़ा रहे हो। अरे टैक्स ऑडिट की डेट जब लिंक्ड है आईटीआर फाइलिंग की डेट से, तो आप पहले आईटीआर फाइलिंग की डेट एक्सटेंड करो, जिससे आपका टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट ऑटोमेटिकली 1 मंथ एक्सटेंड हो जाए। तो बहुत जल्दी आपको इससे रिलेटेड सर्कुलर देखने के लिए मिल जाएगा सीबीडीटी की तरफ से, बिकॉज गुजरात हाईकोर्ट ने ये जो है डायरेक्ट कर दिया है सीबीडीटी को। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव अपडेट आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपको अगले सेशन में जैसे ये ऑफिशियल आएगा। अभी सीबीडीटी ने ऑफिशियली जो है कोई सर्कुलर इशू नहीं किया है, बट बहुत जल्दी वो आ जाएगा। जैसे लास्ट टाइम राजस्थान हाईकोर्ट के बाद में आया था ये वाला, अब गुजरात हाईकोर्ट के बाद में ये वाला सर्कुलर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मीनवाइल यू कैन सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फॉर दीज काइंड ऑफ इन्फॉर्मेटिव इनसाइट्स एंड अपडेट्स। मिलता हूँ आपको अगले सेशन में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और दिवाली आ रही है, ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को दिवाली की। दिवाली पे कोर्सेज अगर आप चेक करना चाहते हैं ज़रूर चेक कीजिए, 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड अप्लाई करना है दिवाली। बाय बाय, टेक केयर।